उसी गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था। छत टूट चुकी थी और दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। इसी छोटे से घर में रहती थी गुड़िया और उसकी छोटी बहन छुटकी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना मत छुटकी, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। गुड़िया बेचारी कुछ परेशान थी, लेकिन अपनी छोटी बहन के लिए मां बन चुकी थी। कुछ दिन ऐसे हैं बीत जाते हैं और एक दिन दीदी, आज खाने में क्या है? आज गरम गरम रोटी है और प्याज के साथ। गुड़िया खुद कितनी भूखी हो, लेकिन कभी अपनी छोटी बहन को भूख नहीं रहने दिया। वो जानती ही कि बस इतना है ही खाना है। दीदी, और तुम? आओ साथ में बैठकर खाना खाते हैं। मैंने कल रात ही खा लिया था, अब मुझे भूख नहीं है। तुम खा लो। ये झूठ गुड़िया रोज बोलती थी ताकि उसकी छोटी कभी भूखी ना सोए। फिर वो दोनों बहनें सो जाती हैं। हर दिन की तरह गुड़िया काम ढूंढने निकल पड़ी। परियों में वही पुरानी चप्पल, गंदे हो चुके कपड़े और एक काम मिल लेने की नई उम्मीद के साथ उसने बहुत जगह काम मंगा, पर कोई काम नहीं दे रहा था। क्या कोई काम मिलेगा सेठ जी? हाँ, पर दिन भर काम करना होगा और ईंट पे उठानी पड़ेगी। कर पाएगी क्या? मैं कर लूंगी सेठ जी। वो दिन भर मेहनत करती है, एक भी बार रुकती नहीं है। उसको काम करते करते शाम हो जाती है और उसको अपनी छोटी बहन का ख्याल आता है। वो घर जाने का सोचती है। सेठ जी, मेरा पैसे, आज की मजदूरी। हाँ, रुक तो सही। ये ले तेरे 100 रुपए। पर सेठ जी, ये तो बहुत काम है। मेरा और पैसे। बहुत सवाल करती है रे तो। लेना है तो ले, वरना निकल इधर से। बहुत लोग आते हैं मेरा पास काम मांगने, समझी। गुड़िया चुपचाप पैसे लेकर वहां से चल पड़ी। बेचारी करती वे तो क्या, उसको अपनी छोटी बहन का ख्याल भी तो रखना था। गुड़िया जैसे हैं घर पूछती हैं, उसने देखा लाला सेठ खड़ा होता है। कहाँ थी इतनी देर तक? तेरी छोटी बहन ने बताया तो काम पर गई है। हाँ सेठ जी, काम पर गई थी। चल ठीक है। और हाँ, 3 महीने का किराया बाकी है। कब देगी किराया तू बता। और हाँ, अगर किराया नहीं दे सकती तो घर खाली करना होना। पर सेठ जी, कुछ मोहलत और दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे कल शाम तक पैसे चाहिए, समझी? नहीं तो एक घर खाली कर देना। उस रात दोनों बहनें चुपचाप बैठी थी। दीदी, कल स्कूल जाऊंगी ना? हाँ चुटकी, जरूर जाओगी। लेकिन गुड़िया जानती थी कि स्कूल की फीस देने के पैसे भी नहीं बचे थे और जो आज कमाई हुई थी
उसके बाजार से सिर्फ थोड़ा सा चावल आ गया था। अगली सुबह गुड़िया मजदूरी के लिए जाती है। ठेकेदार ने दूसरे मजदूर को काम दे दिए था। सेठ जी, मेरा काम। आज से तेरी इधर कोई जरूरत नहीं, कहीं और काम ढूंढ ले। काल कितनी तेरा रही थी कि काम पैसे है। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मुझे कोई सा भी काम दे दीजिए। मेरी छोटी बहन का ख्याल भी रखना है मुझे। अब मेरा पास कोई काम नहीं है। जो कम था उसके लिए एक और मजदूर रख लिए पहले। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। एक पल में गुड़िया की रोजगार की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसको कोई रास्ता नजर है नहीं आ रहा था। गुड़िया उदास होकर घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक सड़क के किनारे एक पुराना सा बैग पड़ा दिखता है। वो उस बैग के पास जाती है और बैग खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। ये इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे। अगर मैं ये रख लूं तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। तभी इसको छुटकी की बात याद आती है। दीदी, माँ कहती थी कि कभी किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसे हमारे नहीं हैं, तो मैं इन्हें रख भी नहीं सकती। गुड़िया गांव के बाजार में दुकान पर पूछती है। सब लोग मना कर देते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसके आंदेर बहुत पैसे हैं। तभी वहां एक बुड्ढे आदमी कोने में रोते हुए देखता है। अरे राम, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी खो गए। अब मेरा क्या होगा? मेरा बुढ़ापे का सहारा था वो पैसा। बाबा, क्या ये आपके पैसों का बैग है? ये मेरा है, बैग है बेटी। तुम चाहती तो ये पैसे रख सकती थी, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमें गरीबी मंजूर है बाबा, लेकिन बेईमानी नहीं। मेरा नाम हरिराम है। मैं गांव का सबसे पुराना मिठाई वाला हूं। आज से तुम मेरी दुकान पर काम कर सकती हो बेटा, अगर तुम्हें करना है तो। गुड़िया खुशी से मुस्कुरा देती है। दूर से लाला सेठ सब देख रहा होता है। अभी लड़की पैसे कमाने लगी है, इसे रोकना पड़ेगा। कल्लू, किसी भी तरह हरिराम की दुकान बदनाम कर दो। जी सेठ जी, समझ गया। मुझे क्या करना है? अगले दिन मिठाई की दुकान पर भीड़ होती है। कल्लू चुपके से कैश बॉक्स से पैसे निकलकर गुड़िया के झोले में डाल देता है। थोड़ी देर बाद चोरी चोरी हो गई। सब लोग गुड़िया को घूरने लाते हैं। हरिराम गुड़िया का बैग देखता है। अरे गुड़िया चोर निकली। बताओ कितना घटिया काम करती है। हरिराम ने तुम्हारा काम दिया और तुमने उसका इधर चोरी की। मैंने चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया है। मैं कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। यकीन करें, आप लोग मैं सच बोल रही हूँ। हरिराम कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी चुटकी भागते हुए दुकान पर आती है। रुकिए, मेरी दीदी चोर नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है। दुकान में खड़े सभी लोग गुड़िया को चोर समझ रहे थे, लेकिन चुटकी को अपनी दीदी पर पूरा भरोसा था। मैं सब सच बताऊंगी। मैं इधर ही खेल रही थी। मैंने देखा था कि कल्लू चाचा चुपके से दीदी के झोले के पास आए थे। जल्दी में उनका ये नीचे गिर गया था। कल्लू, सच बता, क्या छुटकी सच कह रही है? तूने है क्या है ये सब कुछ? आप बोल। मुझे माफ कर दो।
ये सब लाला सेठ ने करवाया था। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस उनका एक छोटा गरीब नौकर हूं। उन्होंने जो बोला मैंने वो किया। मुझे माफ कर दीजिए। अगला दिन हरीराम पुलिस को साथ लेकर लाला सेठ के घर पूछा गया। गुड़िया और हरीराम ने पुलिस को सब पहले से बता दिया था। फिर पुलिस लाला सेठ को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है।